नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ ताकि यहीं पर क्लियर हो जाए कि यह वीडियो किन के लिए है और किन के लिए नहीं है। देखिए, इस वीडियो को आगे आप देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इससे क्या लाभ होने वाला है, लेकिन एक नुकसान भी होगा। नुकसान सबको नहीं होगा, कुछ लोगों को होगा और उन्हीं के लिए मैं वार्निंग भी दे रहा हूँ कि आप अभी चाहें तो वीडियो को छोड़ सकते हैं। जब आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको एक चीज़ का परमानेंट सलूशन मिलने जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा होता है कि 1 महीने में 2 महीने में कुछ ऐसी वीडियोस देखनी होती हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं, कहाँ से पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़ें, तो उससे उनको मोटिवेशन मिलता है। एक भ्रम पैदा हो जाता है कि हम भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो उसी जाल में फंसे रहते हैं, तो उसका मज़ा अब नहीं मिलेगा। जब इस वीडियो को आप देख लेंगे और उसके बावजूद ऐसी चीज़ें करने जाएंगे कि चलो एक बार टॉपिक वाली वीडियो सर्च करके देख लेते हैं, तो आपकी आत्मा इजाज़त नहीं देगी, क्योंकि आपको पता होगा कि इतना आसान उपाय तो पड़ा है, बस थोड़ा सा काम है, उसको कर लेंगे क्लियर हो जाएगा सब कुछ। क्यों नहीं कर लेते हो, क्यों इतना टाइम ख़राब कर रहे हो? तो वहाँ पे मज़ा ख़राब हो जाएगा। आप उस चीज़ का एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बार बार अपने आप को ये भ्रम में नहीं डाल पाएंगे कि हम भी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप उस तरह के इंसान हैं कि आपको पढ़ाई से ज़्यादा स्ट्रेटजी में, टॉपिक जानने में ज़्यादा मज़ा आता है, वैसी ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तब तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि आज मैं आपको एक परमानेंट सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। उसके बाद से आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी टॉपर की, ना किसी टीचर की, ना किसी बड़े भैया बड़े दीदी टाइप के सीनियर की। आप खुद से सक्षम हो जाएंगे, ये जान जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, किन्हें पढ़ना है किन्हें नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, सब कुछ पता चल जाएगा। मैं स्पेशली यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप पीसीएस एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते हैं तो ये सलूशन पूरी सटीकता के साथ 100% वहाँ भी लागू होता है। चलिए सीधे बात करते हैं मुद्दे पे। हमारे दिमाग में नॉर्मली ऐसा चलता रहता है, जब से हम तैयारी की शुरुआत करते हैं तब से ये क्वेश्चन दिमाग में रहता है कि हमें कितना पढ़ना चाहिए। कुछ लोग ये कह देते हैं कि सब कुछ पढ़ो, बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, दुनिया भर की बातें बता के हमें दबा के रखते हैं, प्रेशर में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ऐसा लगता है माहौल की रिक्वायरमेंट है ऐसा। लेकिन वैसा है नहीं, चीज़ें कुछ ही हैं, उन्हें बस पहचानना है, उन्हें अच्छे से तैयार करना है और जल्दी से सफल होकर आगे बढ़ जाना है। तो आज से आपकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो 2024 में भी काम करेगा और 2034 में भी काम करेगा। आगे भी यूपीएससी का एग्ज़ाम होता रहा इसी तरीके से तो 2054 में भी काम करेगा। जब तक एग्ज़ाम होता रहेगा यह उपाय काम करेगा। बहुत ही शानदार तरीका है। बस 3 स्टेप्स हैं और बड़े ही आसान आसान स्टेप्स हैं। आप क्या करते हैं, नॉर्मली आपको जानना है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। चलिए हम प्री की बात करते हैं। प्री में ये चीज़ बहुत ही सटीकता से लागू होती है। मेंस में तो वैसे भी आप अगर आपने सिलेबस समझा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, तो मैंने आपको बताए हैं तरीके कि उस तरीके से अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो 80% से ज़्यादा क्वेश्चंस तो आप गेस कर लेंगे वैसे ही। लेकिन प्री को लेकर टेंशन ज़्यादा रहती है, वहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा रहती है कि कौन कौन सी चीज़ें पढ़ें, वहाँ पे तो सिलेबस भी स्पष्ट नहीं है। तो क्या करें? तो हम वीडियोज़ देखते हैं, दूसरों की सलाह लेते हैं, कौन सी बुक्स पढ़ें ये देखते रहते हैं। इससे भी काम नहीं चलता। आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप पे आते हैं। बहुत ही आसान सा स्टेप है। अगर आप गंभीरता से तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस, जैसे मान लेते हैं यूपी पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीरियस है अपनी तैयारी को लेकर, तो आपके पास जितनी भी किताबें हैं ना, उन किताबों में एक किताब ऐसी भी होगी जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। बात समझ में आ रही है? पहला स्टेप है। अभी घबराइएगा नहीं कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आपके पास किताब होगी, मान लेते हैं कि वो पुरानी किताब है तो फिर शायद उतना काम ना आए, 2-3 साल पुरानी है तो कुछ क्वेश्चंस तो रह जाएंगे ना। लेकिन मान लेते हैं कि आपके पास है भी और नहीं भी है, नहीं है तो आप अभी लेने जा रहे हैं, फिर भी एक थोड़ा एक कदम और जाके मान लेते हैं, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, फिर भी मैं मान लेता हूँ कि आपके पास नहीं है और आप नहीं लेना चाहते, किताब आपको नहीं खरीदना है। मैं यहाँ पे किताब खरीदवाने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप जाइए और किताब खरीद के लेके आइए, ये अंडरस्टूड है, आपके पास होना ही चाहिए। लेकिन मान लेते हैं नहीं है आपके पास और आपके पास पैसे भी नहीं, अभी आप नहीं खरीदना चाहते, तो आप जाइए दुकान पे जहाँ पे किताबें बिकती हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो कोई भी लेटेस्ट एडिशन आप लीजिए जिसमें पीवाईक्यू है, उसमें सोल्यूशन है। ये पहला स्टेप है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है,
उसमें क्या करिए, जब आप पन्ने पलटेंगे तो शुरुआत में ही आपको एक इंडेक्स दिखेगा, जितने भी अच्छे पब्लिकेशंस हैं उन सब ने ये काम किया है। एक इंडेक्स दिखेगा और उसमें क्या होता है कि आपको वर्ष और उसके हिसाब से नीचे सब्जेक्ट वजह से इधर आप देखेंगे तो इसे वर्ष रहेंगे, ठीक है, ऐसे करके 2013, 14, 15, 16 ऐसे करके, और नीचे आप सब्जेक्ट देखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और उसमें भी टॉपिक्स, यानी कि हिस्ट्री में जितने भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, वो टॉपिक नहीं जो किताबों में है, यहाँ पे आपको वो टॉपिक्स मिलेंगे जहाँ से प्रश्न आते हैं। ये पहली चीज़ है। आपको उसका फ़ोटो खींच लेना है, अगर आपके पास किताब है तो ठीक है, उसको अलग से नोट करिए, सिर्फ उससे काम नहीं चलने वाला, इसे नोट करना है आपको अपनी कॉपी में, ठीक है। ये दूसरा स्टेप है, आपने फ़ोटो खींच लिया, उसको नोट कर लिया, और आपको इस दूसरे स्टेप में ये बात समझ में आ जाती है कि जैसे भूगोल आपने लिया तो भूगोल में 2013 में कितने क्वेश्चंस आए थे। जैसे मान लेते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि जलवायु विज्ञान से कितने क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें 4-5 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, हो सकता है सेक्शन वाइज दिया हो या फिर एक ही में जलवायु विज्ञान करके दे दिया हो। जो पब्लिकेशन ज़्यादा डिटेल में जाता है, मतलब ज़्यादा टॉपिक्स की बात करता है, ये नहीं कि आधुनिक भारत का इतिहास या मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो उससे नहीं मज़ा आएगा। उसमें जो टॉपिक्स दिए गए, अगर इतिहास की बात करें तो बाकायदा दिया है कि मुग़ल काल से कितने क्वेश्चन आए, सल्तनत काल से कितने क्वेश्चन आए, ऐसे भूगोल में। और थोड़ा डिटेल कर दे कि वायुमंडल वाले टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, या फिर आप कह लीजिए कि समुद्र विज्ञान में जाइए, लवणता से कितने क्वेश्चन आए। इस तरीके से टॉपिक वाइज 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24 जहाँ तक का भी देख रहे हैं कितने क्वेश्चंस इससे आए हैं, इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। इसके बाद से एक स्मार्ट तरीका, यहाँ पे किताबों ने बस उतना काम किया है, उसके बाद से आप यहाँ पे काम करेंगे और आपका काम ख़त्म, फिर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है कि एक विषय आपने लिया, जैसे मान लेते हैं कि आपने भूगोल ही लिया, और भूगोल से आप देख रहे हैं कि 10 टॉपिक्स हैं, 10 ही टॉपिक्स हैं जिनको लेकर के अब तक प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन उन 10 टॉपिक्स में से सब में समान नंबर नहीं आए, समान प्रश्न नहीं आए। हो सकता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिससे 2013 में क्वेश्चन पूछे गए, फिर उसके बाद से आगे चल के 2015 में क्वेश्चन आए, फिर उसके बाद से 19 में आए, 23 में आए। इसका मतलब है कि वो टॉपिक रेगुलर क्वेश्चंस नहीं दे रहा है, ठीक है। उसी भूगोल में आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स दिखेंगे जहाँ से हर साल प्रश्न पूछे गए हैं, कभी एक क्वेश्चन आया है, कभी 2 क्वेश्चन आया, कभी 4-5 प्रश्न भी आए हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो उस एक विषय में, जैसे भूगोल आपने लिया, तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला टॉपिक है, मतलब जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं और लगातार क्वेश्चंस आए हैं, उसको आप अपनी तरफ से अरेंज करिए, यानी कि भूगोल में पहले नंबर पे वो टॉपिक, उसके बाद देखिए उससे कम किससे किससे क्वेश्चंस आए हैं। कई बार ऐसा होता है कि ओवरऑल जब आप काउंट करेंगे तो कुछ टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन रेगुलर नहीं आया है। मैं रेगुलर की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना, कम से कम एक क्वेश्चन तो हर साल ही आया है, इस तरीके से आप देखेंगे। ऐसे ही अलग अलग विषयों के, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट है, आर्ट एंड कल्चर है, इन सब को ऐसे ही अरेंज करिए खुद से। पहला स्टेप क्या था, आपने किताब लिया, चाहे अपनी किताब से देखा, दुकान पे गए नया एडिशन देखा, वहाँ से पेज का फ़ोटो ले लिया, कोई मना नहीं करेगा एक पेज का फ़ोटो लेने में, ठीक है। उसके बाद से आपने लिस्ट बनाई, वहाँ से आपने अपने हिसाब से लिख लिया उसको। फिर इसमें आपने अरेंज करना शुरू किया कि किससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टॉपिक को लेकर ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। अब आपके सामने वो सारी चीज़ें खुल जाएंगी कि आपको क्या करना चाहिए। साफ साफ दिखने लगेगा कि पॉलिटी से मान लेते हैं 20 टॉपिक्स ही ऐसे हैं जहाँ से खूब क्वेश्चंस आते हैं, और उन 20 टॉपिक में भी टॉप 5 आप देखेंगे तो टॉप 5 से लगातार 2, 3, 4 ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये काम आपने कर लिया। अब क्या आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत है? कभी भी आगे चल के बस 1 साल का बढ़ेगा, आप देख लीजिए किससे आया किससे नहीं आया। कभी भी आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत है, किसी से सलाह लेने की ज़रूरत है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और जहाँ तक किताबों की बात है, मैं आपसे कभी भी बहुत ज़ोर देकर किसी किताब का नाम नहीं लेता। मैं कहता हूँ आप टॉपिक तैयार करिए, चाहे किताब से तैयार हो, चाहे PDF नोट से तैयार हो, चाहे इंटरनेट से कहीं से यूट्यूब पे सर्च करके तैयार हो, आपको टॉपिक चाहिए ना। किताब से क्या मतलब है, जब हम किताबों के जाल में फंसते हैं तो फिर सब कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं।
लेकिन जो भी आपने किताबें खरीदी हैं, जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, कोचिंग्स की नोट हैं या फिर अपनी जो हम पीडीएफ नोट देते हैं वो है, उसमें आप टॉपिक देखिए कि इस टॉपिक का महत्व कितना है। यही चीज़ हम नहीं समझ पाते तो हम भटकते रहते हैं, सालों साल बर्बाद हो जाते हैं। हम हो सकता है कि काफ़ी हद तक ज्ञानी भी हो जाएं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि हमने उन टॉपिक्स को नहीं तैयार किया है जहाँ से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आपने ये काम कर लिया, मुश्किल से मान लेते बहुत इत्मीनान से आपने किया है, 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे तो चलिए बढ़ा देते हैं और 1 दिन लगेंगे, 1 दिन लगाइए और सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि प्री के लिए आपको क्या पढ़ना है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपने सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को तैयार किया, वैसे तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन ऊपर से टॉप 1 2 3 4 5 ऐसे करके तैयार करेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। लास्ट के कुछ बच भी गए जहाँ से कभी क्वेश्चन आते हैं कभी नहीं आते हैं, कोई दुख नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते और बाकायदा प्रूफ के साथ पता है, किसी के कहने पर नहीं पता है। आपने देखा है, सबूत देखा है कि भाई ये टॉपिक ही ऐसा है जहाँ से कभी आते हैं कभी नहीं आते, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से लगातार क्वेश्चंस आते हैं। आपका काम बस इतना ही रहेगा कि सीधा फोकस्ड होकर उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना, उनकी प्रैक्टिस करना और काम हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने भी आपको बताया है, हालांकि मैं इससे एक कदम थोड़ा आगे जाके काम करता हूँ क्योंकि मैंने एक कड़ी आपको बताई थी कि स्टैटिक पोर्शन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो स्टैटिक में तो सैकड़ों टॉपिक हैं, जैसे इतिहास में तो सैकड़ों टॉपिक हैं, लेकिन इतिहास के इसी टॉपिक से इस साल यूपीएससी ने क्यों कुछ पूछा, इसे समझने के लिए थोड़ा सा हमें करंट पे पकड़ बनानी पड़ती है, थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है, थोड़ा एनालिसिस करनी पड़ती है पिछले साल के क्वेश्चंस को देखते हुए, तब जाके वो चीज़ें पकड़ में आती हैं कि इस साल के लिए पर्टिकुलरली अगर 2024 की बात करें तो 2024 के लिए भूगोल से, इतिहास से, पॉलिटी से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से करंट अफेयर के टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो उसके लिए तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप आसानी से चीज़ें सीख रहे हैं तो कर लेंगे, लेकिन स्टैटिक टॉपिक की पहचान अगर आपको करनी है तो ये तरीके बहुत काम आते हैं। बाकी आप देख रहे हैं लगातार मैं सबूत आपको दिखा रहा हूँ कि कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको नोट दे रहा हूँ। इस बार भी हमने आपको नोट दे दी है, थोड़ी सी नोट्स बची हैं, करंट अफेयर के आधार पर उनका सिलेक्शन हम कर रहे हैं, एडवांस में नोट आपको दी जा रही है, बाकी पीछे पीछे वीडियोज़ चैनल पे आती रहती हैं। तो अगर आपको तुरंत अभी सारी नोट लेके तैयारी करनी है तो आपको कुछ नहीं करना, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करेंगे, एक वीडियो का लिंक भेजा जाएगा, उसे प्ले करेंगे तो यूट्यूब पर इसी चैनल पर वीडियो प्ले हो जाएगा, और जब आप उसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस अभी तक लड़ाए हैं हमने यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में, कौन कौन सी नोट्स दी जा रही हैं, कितनी शॉर्ट में है, कितना जल्दी आप उसे तैयार कर सकते हैं, और पैसे की उतनी दिक्कत नहीं है जितना कि आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो उसका लाभ आप ले सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन टॉपिक के सिलेक्शन के मामले में आपको यही तरीका अपनाना चाहिए, इससे बाहर जाएंगे तो समय ख़राब होगा और कुछ नहीं होगा। मान लीजिए मुझे आपको बताना हो कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है तो मैं क्या करूँगा, जाहिर सी बात है मैं ही जाऊँगा वहीं पे, वही सारी चीज़ें एनालाइज करूँगा, उसमें से कुछ टॉपिक निकाल के आपको दे दूँगा। कोई भी इंसान अगर बताना चाहे कि कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं तो उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स ये है कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे, और ये काम बाकायदा बहुत सारे पब्लिकेशंस ने आपके लिए करके दे दिया एक पेज में, उसे बस थोड़ा सा आपको ऑर्गेनाइज करना है, आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, बाकी नोट के लिए मैंने बता ही दिया, इस पर मैसेज करना है, आप नोट ले सकते हैं, जल्दी से तैयार कर सकते हैं। तो बस इसमें इतना ही है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।